दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे राही बहुत अपसेट होती है, वो रो रही होती है। तभी पराग राही के पास आता है। वो बोलता है राही क्या हुआ। पराग राही को बोलता है राही तुम्हें भी तो अपने सपने को पूरा करना था ना। तुम्हें अपनी खुद की डांस एकेडमी खोलनी थी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राही की आंखों में आंसू होते हैं। पराग बोल रहा होता है राही बेटा एक बात को ध्यान रखना, आंखों से आंसू उतने ही बहने चाहिए कि सिर्फ काजल धुल जाए। आंखों से इतने आंसू नहीं आने चाहिए कि हमारे सपने भी बहकर दूर चले जाएं। तुम अपने सपने को याद रखना, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। पराग ही है कोठारी फैमिली में जो सिर्फ राही का साथ देता है, बाकी के लोग राही का इतना साथ नहीं देते। इधर प्रार्थना तो गौतम को छोड़कर दूर चली जाती है। गौतम प्रार्थना को पाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना बोल देती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, चाहे ये मुझसे डाइवोर्स ना ले, लेकिन मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। वो कोठारी हाउस को छोड़कर कृष्ण कुंज चली जाती है। यहाँ पर अंश प्रार्थना का साथ देता है। अंश बोल रहा होता है कि प्रार्थना हमारे साथ ही रहेगी। अंश भी अपना अच्छे से काम कर रहा होता है। इधर बापूजी ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। कोई भी अनुपमा को याद नहीं करता। हम देखते हैं बापूजी सोच रहे होते हैं कि अनुपमा कहाँ चली गई है। इधर बात तो अनुपमा की कोई भी फिक्र नहीं करती। बात सोच रही होती है कि अनुपमा चली गई है ना, तब से हमारे घर में शांति है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। इधर बापूजी सोचते हैं कि अनु मेरी वजह से नाराज होकर दूर चली गई है। राही अपनी मम्मी को मिस कर रही होती है। वो अपने घुंघरुओं को देखती है तो उसे फिर से अपनी मम्मी की याद आ जाती है। राही सोच रही होती है पता नहीं मम्मी कहाँ है, कैसी है, वो कैसे रह रही होगी। इधर अनुपमा घर में किसी को याद नहीं करती। वो जब भी किसी को याद करती है तो उसे याद आता है कि सब लोगों ने कैसे अनुपमा को ही आर्यन की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था, और सब कैसे अनुपमा से नफरत करना शुरू कर देते हैं। अनुपमा सोचती है कि उनमें से तो कोई भी मुझे मिस नहीं करता होगा, क्योंकि उन सब लोगों को बस यही लगता था कि मैं ही थी जिसकी वजह से आर्यन की मौत हुई। किसी ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। प्रेम अपने काम पर फोकस करता है। माही और प्रेम दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं। ख्याति बस माही के साथ खुश होती है। ख्याति जब भी राही को दिखती है तो अपना मुंह मोड़ लेती है। ऐसे ही मोटी बा राही से मुंह मोड़ लेती है। इधर मीता तो बहुत खुश होती है। मोटी बा बोल रही होती है इस घर में सिर्फ दो बहू काम करती है, राजा की वाइफ तो कोई भी काम नहीं करती है। पराग ने ऑफिस छोड़ दिया होता है। पराग ने अपनी सारी जिम्मेदारियां प्रेम को दे दी होती है। प्रेम और माही ये दोनों ही ऑफिस को संभालते हैं। इधर गौतम तो बहुत गुस्से में होता है। वो सोच रहा होता है कि इस प्रेम को पहले बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं इसने ये बिजनेस को क्यों ज्वाइन कर लिया है। गौतम सोचता है कि प्रार्थना भी यहाँ वापस नहीं आने वाली, लेकिन मुझे इस बिज़नेस में से अपना हिस्सा चाहिए और इसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या जब प्रेम और अनुपमा का सामना होगा तो प्रेम को समझ आ जाएगा कि उसने अनुपमा से उस दिन बहुत बदतमीजी की थी, अनुपमा को बहुत गलत समझा था, या फिर प्रेम ऐसे ही पहले की तरह अनुपमा पर गुस्सा करने वाला है? आपको क्या लगता है क्या होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।